आप में से हर एक को इस शाम के समय यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में प्रेमी सलाम। A very good evening once again to all of you, and as we go ahead in our study of the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अब आज छठी मोहर का अध्ययन करने वाले हैं। हम लोगों ने पहले 5 मोहरों का अध्ययन कर चुका है, अब छठी मोहर पे आज हम हैं। हम छठी मोहर को आज आधे भाग में देखेंगे और कल उसको हम लोग पूरा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं छठी मोहर के अंदर जो हम लोग परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं, तो अगर मैं सबको एक ही समय में बताऊंगा तो कितनी बातें क्लियर नहीं हो पाएगी। इस वजह से आज इसको हम लोग आधा देखेंगे, कल हम लोग इसको आधा देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में जोड़ करके दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमारे आंखों को अंधा होने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से और हमारे जीवन को मृत्यु से बचा करके रखा। परमेश्वर पिता, जब हम तेरे वचन के समीप आते हैं, यीशु मसीह जिस प्रकार से बोला कि जो इस किताब को पढ़ता है, सुनता है, इसके कहे गए अनुसार करता है, वो व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर, जब हम तेरे आज्ञा को पालन करते हुए इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को खोल, हमारी मन की आंखों को खोल, ताकि हम तेरे वचन की गूढ़ बातों को समझ सके, जान सके, दूसरों को सिखा सके और खुद भी तैयार हो सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। लेट अस गो अहेड इन आवर स्टडी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों ने अभी तक 5 मोहरें देख ली है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12वें पद से 14वें पद तक। सिर्फ 3 पद हम लोग देखेंगे, 12, 13, 14। जो प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12 से 14 लिख लीजिए अपने नोटबुक में। दूसरा, आज का जो मुख्य विषय है वो द ग्रेट अर्थक्वेक, हिंदी में लिखा है महान भूकंप या बड़ा भूकंप। बड़ा भूकंप लिखा है हिंदी के बाइबल में, बड़ा भूकंप। और आउटपोरिंग ऑफ गॉड्स रेथ, मतलब परमेश्वर के प्रकोप को उंडेलना। परमेश्वर, आउटपोरिंग ऑफ गॉड्स रेथ, परमेश्वर के प्रकोप को उंडेलना। और इसमें एक शब्द के अंदर इस छठी मोहर को यदि हम देखना चाहें तो वो एक शब्द होगा भय, फियर। अगर एक शब्द में छठी मोहर को हम लोग देखते हैं तो वो एक शब्द होगा फियर, भय। लिख दीजिए भय। कीवर्ड्स आज के लिए हमारा मुख्य वचन है प्रकाशित वाक्य 6 का 12, जिसमें हम छठी मोहर को खुलते हुए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 12वां पद। तो हम लोग देखते हैं इस बड़े भूकंप के बारे में, द ग्रेट अर्थक्वेक, इस बड़े भूकंप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं। आइए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये जो 7 मोहरों का खुलना है, ये जो परमेश्वर के प्रकोप का उंडेलना है, ये जितनी बातें होना है, ये 7 साल के समय के अंदर हुआ है। कितने साल के समय में? 7 साल के, 7 years पीरियड, 7 साल के समय यह है। ये हम लोगों ने देखा था पुराने नियम से भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि ये वो आखिरी सप्ताह है जो गुजरने वाला है। और इसके बाद में प्रभु का वो भयानक दिन आएगा जब प्रभु आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, जो यीशु का दूसरा आगमन है। लेकिन वो विश्वासियों के लिए नहीं है, विशेष करके वो अविश्वासियों के लिए है, एक युद्ध करने के लिए है। और फिर मैंने आपको बताया था ये जो समय है ये 2 भागों में तोड़ा गया है। जब हम दानियेल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, 9वां अध्याय पढ़ते हैं, 10वां अध्याय पढ़ते हैं, 11वां अध्याय पढ़ते हैं, 12वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि ये 2 भाग में बांटा गया है। वो 2 भाग हैं, पहले 3.5 साल, 3.5 years, और दूसरे 3.5 साल। तो 2 भाग में ये 7 साल के समय को बांटा गया है। उसके बीच में इसको तोड़ा गया है। इसको बोलते हैं, यीशु मसीह ने जिस प्रकार से मत्ती 24 में, लूका में, मरकुस में बताया, ये जो पहला 3.5 साल है इसको बोला प्रसव पीड़ा या फिर द बर्थ पैंग्स, मतलब प्रसव पीड़ा। और फिर ये अंत के जो 3.5 साल है इसको बोला गया है महाक्लेश। तो हम लोग बोल सकते हैं क्लेश और महाक्लेश, ट्रिब्यूलेशन एंड ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, क्लेश और महाक्लेश का ये समय है। फिर मैंने आपको बताया था कि पहली जो 4 मोहर खुल रही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये पहली 4 मोहर खुली है पहले 3.5 साल के समय में, 4 सील्स। ये कब खुली है? पहले 3.5 साल के समय में। लेकिन याद रखिएगा, खुली तो है पहले 3.5 साल के समय में, लेकिन इसका जो परिणाम है, इसका जो प्रभाव है, वो 3.5 साल तक सीमित नहीं है। इन मोहरों का जो प्रभाव है वो पूरे 7 साल तक चलने वाला प्रभाव है। क्योंकि सबसे पहली मोहर में हमने मसीह विरोधी को उतरते हुए देखा, शांति के दूत को उतरते हुए देखा, जो एक धोखेबाजी वाला शांति देता है, लोगों को धोखा देता है। और फिर हम लोगों ने देखा वो पूरे 7 साल के दरमियान वो है।
दूसरे मोहर में हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और वो युद्ध भी हम पूरे 7 साल चलते हुए देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो पहली 7 मोहर खोली गई, ये भी हम इनका प्रभाव पूरे 7 साल तक देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो 5वीं मोहर है, इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। ये क्लेश के समय से महाक्लेश के समय में जाने का एक ब्रिज है, एक ब्रिज है 5वीं मोहर, 5th सील। और 5वीं मोहर क्या थी, मैंने आपको बताया था 5वीं मोहर क्या थी। 5वीं मोहर थी वो आत्माएं, वो प्राण जो लोग वध किए गए हैं यीशु मसीह के वचन के लिए, सुसमाचार के लिए, गवाही की वजह से, और वो परमेश्वर की वेदी के सामने आकर के दुहाई दे रहे हैं। अभी उसी समय परमेश्वर का न्याय नहीं उतरता है, लेकिन वो न्याय के लिए एक पुकार है, एक परमेश्वर से दुआ है, परमेश्वर से प्रार्थना है, याचना है, विनती है, उसको हम लोगों ने देखा। फिर 6ठी और 7वीं मोहर जो खुल रही है वो अंतिम के 3.5 साल में होने वाली घटना है, 6th एंड 7th। 7वीं सील एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाली है, तो 6ठी और 7वीं सील ये होने वाली है आखिरी 3.5 साल के दरमियान, और फिर उसके बाद में यीशु मसीह, दूसरा आगमन यीशु मसीह का होगा। हम लोगों ने, मैंने आपको यह बताया था कि प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय में जो यूहन्ना था वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा 4थे अध्याय में। 5वें अध्याय में यीशु मसीह को मेमने के रूप में देखा। फिर परमेश्वर पिता के हाथ में एक पुस्तक रखी हुई देखी, इंग्लिश में लिखा है स्क्रॉल, जिसपे 7 मोहर लगी हुई है, कोई उसको खोलने के योग्य नहीं है। एक बड़ा स्वर्गदूत ऊंचे आवाज में पुकार करके बोलता है कि कौन है इसको खोलने के योग्य। तो वचन में लिखा है ना तो पृथ्वी पर, ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई भी योग्य नहीं पाया गया। फिर हमने देखा यूहन्ना रोने लगा, लेकिन फिर हमने देखा एक प्राचीन ने बोला तेरा रोना व्यर्थ है, क्योंकि वहां देख यहूदा के गोत्र का सिंह। और जब ऐसा बोला गया तो उसने दृष्टि की और हम लोगों ने सोचा किसी शेर को देखेगा, हम लोगों ने सोचा यीशु मसीह को ताज पहने हुए देखेगा, मुकुट पहने हुए देखेगा, लेकिन वहां पर क्या चीज की दृष्टि हुई, वहां पर हम लोगों ने देखा एक मेमना खड़ा है जो वध किया हुआ प्रतीक हो रहा है, मतलब उसके ऊपर साइन है, सारे जो मारे जाने के जो निशान है वो उसके ऊपर है, लेकिन वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। फिर हम लोगों ने देखा उस मेमने ने उस पुस्तक को लिया और फिर हम लोगों ने देखा कि स्वर्ग में एक बड़ा आनंद हुआ, स्वर्ग में एक बड़ा जय जयकार हुआ। फिर 6ठे अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा मेमना एक एक करके मोहर को खोलता है। तो एक एक मोहर को जब खोल रहा है तो एक एक फोर्स, एक एक बल पृथ्वी पर आ रहा है, एक एक सतावट पृथ्वी पर आ रही है। तो पहली मोहर के साथ में क्या बल पृथ्वी पर आया? फॉल्स पीस, झूठी शांति। क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय, आज भी लोग शांति शांति को बोलते हैं कि शांति आए, शांति मिले, सब चीज शांत हो जाए, कल्याण हो जाए सबका। और उन दिनों में और अधिक हलचल होने वाली है और फिर अचानक वो आएगा और कुछ समय के लिए शांति दे देगा, मिडिल ईस्ट में शांत हो जाएगा माहौल और इजराइल के साथ में वाचा बांधी जाएगी। 7 साल के समय के लिए मंदिर का निर्माण किया जाएगा, फिर से उनकी सारी जो विधियां हैं, विधि विधान है, वो सारे चालू हो जाएंगे इजराइल के अंदर। तो वो उस व्यक्ति को लोग देखेंगे एक मसीहा की जैसे, एक उद्धारकर्ता की जैसे। और मैंने आपको बताया था पहले 4 मोहर तक इस व्यक्ति को एंटी क्राइस्ट के जैसा नहीं देखा जाएगा। इवन इजराइल के लोग भी एंटी क्राइस्ट जैसा नहीं देखेंगे, क्योंकि 5वीं मोहर जब हुई उसके बाद में वो मसीह विरोधी प्रकट किया जाता है, प्रकट होता है। फिर मैंने आपको बताया दूसरी मोहर जब खोली गई थी तो कौन सा बल पृथ्वी पर आया था? युद्ध का। और मैंने आपको बताया ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये बहुत ही भीषण युद्ध है, वर्ल्ड वाइड वॉर, और वी कैन से वर्ल्ड वॉर 3, पूरा विश्व का युद्ध। हम लोगों ने देखा कि वो अपने सिंहासन को, वो अपने जो मेन हेडक्वार्टर है उसको इजराइल बनाता है, मसीह विरोधी। फिर हम लोगों ने देखा दक्षिण से एक बड़ी सेना आती है और वो मिस्र हो सकता है, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर वो सारे देश हो सकते हैं, एक साथ मिलकर के आ रहे हैं, पूरा अफ्रीका हो सकता है, पूरा अफ्रीकन कंट्रीज वो मिलकर के आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन वो हरा देता है। उत्तर से फिर हम लोगों ने बोला रशियन आर्मी हो सकती है, मिडिल ईस्ट की आर्मी हो सकती है, जो एक बड़ी सेना उसके विरुद्ध युद्ध करने आ रही है, वो उसको भी हरा देता है। और वो क्या करता है? पूरे पृथ्वी पर शासन कर लेता है। और अंत में वचन में लिखा है, दानियेल में हम लोगों ने पढ़ा था, 2 समुद्रों के बीच में अपना सिंहासन बनाता है। तो 2 समुद्र कौन से हैं? जब हम 2 समुद्रों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं मेडिटेरियन सी और दूसरा डेड सी, उसके बीच में क्या आता है? जेरूशलेम। तो उसने क्या किया? यरूशलेम में अपने सिंहासन को बिठा दिया। और मैंने आपको बोला हो सकता है ये वो समय है जब क्या हुआ कि उसने अपने आप को मंदिर के अंदर दाखिल करवाया और अपनी मूर्ति मंदिर में लगाई और बोला कि अब तुम मेरी पूजा करो। ये हो गया 3.5 साल का एंड।
क्योंकि 3.5 साल का एंड कब होता है? जब मसीह विरोधी प्रकट किया जाता है। प्रकट कब होता है? जब वो अपने आप को ईश्वर के पद पे रखता है कि अब मैं सिर्फ एक नेता नहीं हूं, राजनेता नहीं हूं, अगुवा नहीं हूं, एक प्रधान नहीं हूं, राजा नहीं हूं, एक शासक नहीं हूं, लेकिन अब मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं। तो जब वो अपने आप को ईश्वर की जगह पर रखता है तब पहले 3.5 साल खत्म होते हैं। मैंने आपको बोला तीसरी मोहर जो है वो खोली गई तो कौन सा बल इस पृथ्वी पर आया? अकाल का बल। एक पूरा इतना भीषण अकाल जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा। याद रखिए, लोग इधर उधर के छोटे मोटे अकाल को देखते हैं और तुलना करते हैं और बोलते हैं ओ अंत का समय आ गया, तीसरी मोहर खोली गई क्योंकि अकाल था। अरे भाई, तीसरी मोहर जब खोली गई अकाल था। पहली मोहर जब खोली गई फॉल्स पीस, झूठी शांति थी। पूरे विश्व में झूठी शांति थी, एक स्थान में नहीं। वो पूरे विश्व का राजा होगा, पूरे विश्व का एक ही वो रूलर होगा। अभी तक हुआ क्या ऐसा? कुछ नहीं हुआ। तो पहली मोहर भी नहीं खोली गई तो तीसरी मोहर कहां से खोली जाएगी? याद रखिए, ऐसा नहीं है कि छठी मोहर पहले खोली गई, फिर पांचवी मोहर खोली गई, फिर सिर्फ अफ्रीका के लिए तीसरी मोहर खोली गई, फिर अमेरिका के लिए सिर्फ दूसरी मोहर खोली गई। लोग ऐसे आज वचन का अनुवाद कर रहे हैं। लोग इधर का कोरोना देखते हैं, बोलते हैं ओ ये तो वो वाली मोहर खोली गई, कौन सी? चौथी मोहर, जहां पर लिखा है महामारी आएगी। तो तीसरी मोहर कहां गई? जहां पर अकाल होने वाला है। दूसरी मोहर कहां गई? जहां पर पूरे विश्व में युद्ध होने वाला है। सो बिट्स एंड पीसेस, दे आर टेकिंग बिट्स एंड पीसेस। इधर उधर से छोटा मोटा टुकड़े को लेते हैं और फिर उसको अनुवाद कर देते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से समझाना तो है कि अब ये क्यों हो रहा है। तो क्या करते हैं? नई विद्या का खोज करते हैं, पूरे वचन से नहीं देखते हैं। लेकिन याद रखिए, पहली मोहर में पूरे विश्व में शांति होगी, दूसरी मोहर में पूरे विश्व में युद्ध होगा, और तीसरी मोहर के अंदर हम लोग देखते हैं पूरे विश्व के अंदर अकाल आएगा। क्योंकि हम लोगों ने तीसरी मोहर जब खोली गई थी, मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है 5वें पद में, प्रकाशित वाक्य 6:5, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा, उसके हाथ में तराजू था। 6ठे पद में लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक ऐसा शब्द सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, और पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यह पूरे पृथ्वी भर पे आ रहा है, एक जगह पर नहीं, पूरे पृथ्वी भर पे आ रहा है। और मैंने आपको बताया झूठी शांति, उसके बाद में युद्ध। युद्ध के द्वारा क्या होता है? हमेशा युद्ध के बाद में क्या आता है? अकाल पड़ता है। अकाल क्यों पड़ता है युद्ध के बाद में? युद्ध में प्रोडक्शन नहीं होगा, युद्ध में नुकसान होगा, युद्ध में तबाही होगी। तो अब क्या हो गया? जब तबाही हो गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है और फसल उग नहीं रही है, तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा। और जब अकाल पड़ेगा तो इतना भीषण अकाल है, मैंने आपको बताया था, एक दिन पूरा दिन मेहनत किया तो 900 ग्राम सिर्फ गेहूं मिलेगा, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी दूध, चाय, चिकन, मटन, वो सब बातों को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ गेहूं 900 ग्राम मिलेगा, जो एक व्यक्ति के लिए है, एक पूरा दिन मेहनत किया तो। और इसका मतलब क्या है? भूखे मरेंगे लोग, भूखे मरेंगे। और इसलिए चौथी मोहर जब खोली जाती है तो क्या आती है? महामारी। महामारी। और महामारी क्यों आती है? अकाल में लोग मरते हैं, लाशें सड़ती है, तो महामारी आती है। और मैंने आपको बताया ये महामारी, जो शब्द महामारी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, वो शब्द का अर्थ है सिर्फ बीमारी नहीं, उस शब्द का अर्थ है मृत्यु और या फिर प्रलय। तो वो हो सकता है नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, अर्थक्वेक्स हो सकता है, एक भूकंप हो सकता है, या कोई दूसरी चीज हो सकती है। और उसके साथ साथ ये महामारी भी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि 4 चीजों से तबाही होगी। चौथी मोहर जब खोली जाएगी 4 चीजों से तबाही होगी। कौन सी है 4 बातें? 8वें पद में लिखा है, तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा। तो मैंने आपको बताया तलवार के द्वारा दूसरी मोहर के दौरान हुआ, दूसरा अकाल के द्वारा तीसरी मोहर के द्वारा हुआ, और चौथी मोहर के द्वारा मरी और वन पशुओं के द्वारा हानि। और मैंने आपको बताया वन पशुओं में सबसे डेंजरस, जो सबसे ज्यादा लोगों की जान लिया है, जो सबसे खतरनाक है, जानलेवा जानवर है, वो है चूहा। एक बार में 35 वायरसेस अपने बॉडी में वो कैरी कर सकता है बिना खुद मरे, और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। पूरे विश्व के चूहों को या 95% चूहों को मार दिया तो 1 साल से भी कम समय के अंदर उतनी की उतनी तादाद में वे फिर से खड़े हो जाएंगे। तो सोचिए, जब अकाल होगा, लोगों के खाने के लिए नहीं है, चूहों का क्या हाल होगा? वो सब बिल में से बाहर निकलेंगे और मरी फैलाएंगे, ऐसी मरी जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। और जब चौथी मोहर खुलती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो वचन में लिखा है 1/4 पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 1/4 पृथ्वी नष्ट हो जाएगी।
लगभग 200 करोड़ तो पहले ही जा चुके थे रैप्चर के दौरान पहले, और उसके बाद में बचे थे लगभग 580 करोड़। अब 580 करोड़ में से एक चौथाई, मतलब हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की मृत्यु। सोचिए ऐसी हालत होगी तो क्या होगा। कोई नहीं होगा कंधा देने के लिए भी, क्योंकि हर घर में मृत्यु है, हर घर में मातम है, हर घर में मौत है। कोई नहीं होगा रोने के लिए भी, कोई नहीं होगा आकर के साथ में गाड़ने के लिए भी। ऐसी बुरी हालत होगी। और हो सकता है वो जो लाशें हैं उनसे भी वायरसेस फैलेंगे और लोग उसके पास जाना नहीं चाहेंगे। बदबू आएगी सब जगह पर, लाशें बिखरी हुई पड़ी होगी। 4 लोगों में से एक व्यक्ति मर गया, हर 4 में से एक व्यक्ति मर गया। सोचो क्या हालत होगी, हमारे समाज की क्या हालत होगी, देश की क्या हालत होगी, दुनिया की क्या हालत होगी। यही है चौथी मोहर। और 5वीं मोहर जब खुलती है तो हम लोगों ने देखा 5वीं मोहर है ये ब्रिज, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने प्रचार करना चालू किया। ये पूरे दौरान याद रखिएगा आत्माएं बचाई जाएगी, लोग बचाए जाएंगे, लोगों के उद्धार होंगे। लोगों ने प्रचार करना चालू किया। जब प्रचार करना चालू किया तो मसीह विरोधी ने उनको शांत करने के लिए एक बहुत बड़ा मृत्यु को लागू कर दिया। जो इनको मारेगा उसको मैं राजकीय राजा के काम में शामिल करूंगा। इस प्रकार की बातों के साथ में लोगों को मरवाया। बड़ी जनसंख्या के लोग, मसीह लोग मार दिए गए। कौन से मसीह लोग? जो इन 3.5 साल के अंदर उद्धार पाए हैं, वो मार दिए गए। जब मार दिए गए तो क्या हुआ? उनके प्राण परमेश्वर के सिंहासन के सामने गए, परमेश्वर के वेदी के सामने गए, और वो वेदी में से धुआं निकल रहा है। हम लोगों ने देखा वो कौन सी वेदी है? प्रार्थना की वेदी है, जो पुराने नियम से हम लोगों ने देखा था, और नए नियम से भी हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में देखा था कि 24 जो प्राचीन थे उनके हाथ में क्या थी? उनके हाथ में एक लोटा था जिसके अंदर से वो गंधरस निकल रहा था। वो एक वेदी के ऊपर ले जाने वाली चीज है। फिर हम लोगों ने देखा था कि उनके पास में तुरही भी थी, उनके पास में वीणा भी थी, हार्प्स भी थे, और मैंने आपको उसका अर्थ बताया था। तो ये वो है जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए? वेंजेंस के लिए, बदले के लिए। लेकिन याद रखिएगा वो तो अब जब स्वर्ग में चले गए तो अब पाप रहित हो गए। अब उनके पास में पाप नहीं है। तो जब वो स्वर्ग में है तो ऐसा नहीं है कि वो चिढ़ के मारे बदला लेना चाहते हैं कि अब आप उनको मारो। नहीं, वो चिढ़ के मारे नहीं है। वो कराना है कि उन्होंने देखा कि और भी भाइयों को कैसे मारा जा रहा है, तो वो उनके लिए दुहाई कर रहे हैं। जो बच गए हैं उनके लिए दुहाई कर रहे हैं कि परमेश्वर आप जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी अपना न्याय करो, क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो वो उनके लिए दुहाई कर रहे हैं। साथ में वो इसलिए दुहाई कर रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं धार्मिकता को फिर से इस संसार में बसते हुए। सोचो इतना पाप जब देखेंगे दुनिया के अंदर, और वचन में लिखा है, मैंने आपको बताया था कि वो जो रोकने वाला है वो हटा दिया गया। रोकने वाला कौन है? रोकने वाला है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जो कलीसिया के द्वारा रोक रहा है, पाप को बढ़ने से रोक रहा है। और जब ये रोकने वाला हटा दिया गया, इसका मतलब क्या है? उसका अब फोर्स हटा दिया गया। अब पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने छोड़ दिया दुनिया को शैतान के हाथ में कि तू जो करना चाहता है तू कर। लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शंस है, अधिकार परमेश्वर की ओर से उसको मिला है ऐसा करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शंस फिर भी है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक अधिकार दे दिया है कि अब तू राज्य कर। तो जब उन्होंने मसीह लोगों ने, जो विश्वासी लोग मारे गए हैं इन 3.5 सालों में, उनकी प्राण परमेश्वर के सामने पहुंचे 5वें मोहर के दौरान, तो उन लोगों ने देखा कि कितना बर्बादी हो रही है दुनिया में, कितना परसिक्यूशन, सतावट हो रही है, कैसे परमेश्वर की निंदा की जा रही है, परमेश्वर के ऊपर हंसा जा रहा है, और मसीह विरोधी को परमेश्वर बनाया जा रहा है, उसकी पूजा की जा रही है। यह सब देख करके वो चाहते हैं कि पवित्रता फिर से इस संसार में आए। तो बदले के लिए वो नहीं चिल्ला रहे हैं। वो किस लिए चिल्ला रहे हैं? वो चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर तू जल्दी आ, तू बदला ले। क्यों बदला ले? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हमको मारा, लेकिन इसलिए क्योंकि लोग कैसे दुख उठा रहे हैं, और तेरा धार्मिकता फिर से इस संसार में आनी चाहिए। और फिर हम लोग जब 6ठी मोहर को खुलते हुए देखते हैं तो 6ठी मोहर में क्या होती है? बाय द वे 5वीं मोहर के प्रार्थनाओं के द्वारा 6ठी और 7वीं मोहर खोली जाती है। और 6ठी मोहर में क्या होता है? 6ठी मोहर को मैंने आपको बताया, अगर एक शब्द में बोला जाए तो वो शब्द होगा भय। 6ठी मोहर को एक शब्द में बोला जाए तो वो शब्द क्या होगा? भय। लिख दीजिए, 6ठी मोहर के सामने लिख दीजिए, हिंदी बाइबल के अंदर भय, इंग्लिश बाइबल में लिख दीजिए, इन फ्रंट ऑफ द 6th सील राइट इट डाउन, फियर। जस्ट वन वर्ड, फियर। नाउ फियर इज अ पावरफुल इमोशन। जो भय है ये एक शक्तिशाली भावना है। ये कि वो भावना है जो मनुष्य के अंदर है। ये एक वो भावना है कि लोगों के अंदर ये डर है, लोगों के अंदर ये भय है। और हम लोगों ने देखा भय के कारण यहां पर 12, 13, 14 के अंदर हम लोग देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 12, 13, 14। अभी हम लोग 6ठे मोहर पे आए हैं, 12, 13, 14।
ऐसा लिखा है, जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अभी 15वां पद सुनिए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छुपे। अभी 16वां पद सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्रेयर मीटिंग, आज तक का सबसे बड़ा वैश्विक रूप से प्रार्थना सभा है ये। क्या प्रार्थना हो रही है? और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? नाउ दिस इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रेयर मीटिंग एवर। ये पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रार्थना सभा है, बट दे आर नॉट प्रेइंग टू गॉड, दे आर प्रेइंग टू माउंटेन्स एंड रॉक्स। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की जा रही है मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना की जा रही है पहाड़ों से और चट्टानों से। और क्या प्रार्थना की जा रही है? कि तुम आकर के हम पर गिर पड़ो। प्रेइंग, दे आर एक्चुअली प्रेइंग, बट देयर प्रेयर्स इज फॉर सुसाइड। आत्महत्या के लिए उनकी प्रार्थना है, विनाश के लिए प्रार्थना है कि आओ और हम पे गिर पड़ो और हमको उस मेमने के प्रकोप से बचा लो। मतलब छठी मोहर के दौरान उनको पता चल गया है ये जो हो रहा है परमेश्वर की ओर से। मैंने आपको पहले बताया था, पहले 4 मोहरों में सारी इतने 1/4 पृथ्वी तबाह हो गई और उन लोगों को यह पता नहीं चला कि यह परमेश्वर की ओर से हो रहा है। लेकिन जब छठी मोहर खोली गई तो 5वीं और छठी के बीच में उन्हें पता चलने लग गया कि यह किसकी ओर से हो रहा है? यह तो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया जो भय है यह एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। यह इतनी शक्तिशाली भावना है जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में घर कर जाती है और इसके द्वारा कभी कभी हमारे सोचने समझने की शक्ति भी हमारे अंदर नहीं रहती है। भय के अंदर लोग गलत तरह से कदम भी उठा लेते हैं। अभी मैं इंग्लिश में कुछ शब्द पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। Fear frankly can create all kind of response. सभी प्रकार की प्रतिक्रिया ला सकता है भय। Everything from cowardice to heroism. ये वीरता से कमजोरी की ओर, कायरता की ओर भी लेके जा सकता है। From strength to weakness. शक्ति से कमजोरी की ओर लेकर के जा सकता है। एग्रेशन टू पैसिविटी, ये मारधार करने से, एग्रेशन करने से और एकदम चुप हो गया, डर के मारे आप कुछ बोल ही नहीं रहा है मुंह से, ऐसा भी हो सकता है। रीजंस टू कंफ्यूजन, इससे हमारे मन में संदेह भी आ सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर थिंकिंग टू टोटल पैनिक, कभी कभी भय के अंदर लोग सही रीति से सोचने लग जाते हैं, कई बार भय के अंदर लोगों की सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। फियर कैन स्ट्रेंथन द हार्ट एंड मेक इट बीट फास्टर, जो भय है वो हृदय को मजबूत भी कर सकता है और जो भय है वो दिल को ज्यादा जोर से धड़का भी सकता है। फियर कैन ऑल्सो स्टॉप इट लाइक डेड, वो हृदय को बंद भी कर सकता है, मरे हुए के जैसे उसको कर सकता है। फियर कैन लीड अ पर्सन टू हैव अ टोटल चेंज इन व्हाट ही थिंक्स एंड फील्स एंड डज, जो भय है उसके द्वारा एक मनुष्य क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या कार्य करता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। फियर इज सर्टेनली अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये याद रखिएगा, जो भय है वो मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है, मनुष्य जीवन का एक भाग है और एक नॉर्मल फियर होता है, साधारण भय। ये भय परमेश्वर के द्वारा हमको दिया हुआ है और ये अच्छा है, इससे कई बार हम लोग बचाए जाते हैं। या जैसे बीमारियों का भय या चोट लगने का भय, तो हम लोग क्या करेंगे? रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। चोट लगने का भय, फिर अपनों को खोने का भय, तो हम उनकी देखभाल करेंगे। प्रेम को खोने का भय, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको और ज्यादा प्रेम करेंगे। नौकरी खोने का डर या फिर पैसा खोने का डर या मृत्यु का डर, जिसकी वजह से आज हम लोग बाहर नहीं निकल रहे लेकिन घर के अंदर बैठे हुए हैं, राइट? तो ये सारे भय हैं और कई बार ये भय अच्छा भी होता है क्योंकि ये भय हमको बचाए हुए भी रखता है। लेकिन याद रखिएगा, जब ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं तो वो भय नहीं कहलाता है, वो फोबिया कहलाता है। याद रखिएगा, जब ओवर रिएक्ट करते हैं, इफ अ पर्सन कांट हैंडल नॉर्मल फियर देन ही इज नोन एज फोबिया, कि उसको अब फोबिया हो चुका है। वी से दैट पर्सन हैज अ फोबिया, किसी चीज से उसको फोबिया है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल रेस्पॉन्स टू नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, नॉर्मल फियर। जो साधारण भय है उसके लिए असाधारण प्रतिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि इसको ये फोबिया है।
इसको ये फोबिया है। अभी याद रखिएगा, फोबिया जो है वो इस पदों के अंदर हम लोग देखते हैं लोगों को होता हुआ। वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं और पहाड़ों से कह रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो और हमको मार डालो। क्यों? हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 31 लिख दीजिए, आज का पहला, आज शाम का पहला वचन, इब्रानियों 10 का 31, इब्रानियों 10वां अध्याय 31वां पद, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 31, वहां पे ऐसा लिखा है, इट इज अ टेरिफाइंग थिंग टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। और उससे पहले, उसके पहले वाले पद में 31 से पहले हम लोग देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर बोलता है कि बदला लेना मेरा काम है, प्रतिफल देना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, और मैं ही हूं जो लोगों का न्याय करूंगा। और 31 में लिखा है, यह भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के प्रकोप के नीचे आना। यह भयानक बात है परमेश्वर के प्रकोप के नीचे आना, और यहां पर यही हो रहा है। लूका 12 का 5 अगला पद लिख दीजिए, लूका चैप्टर 12 वर्स 5, लूक चैप्टर 12 वर्स 5, वहां पर यीशु मसीह बताता है, मैं तुमको बताता हूं कि किसका भय खाओ। कौन बोल रहा है ये यीशु मसीह बता रहा है। यीशु मसीह बताता है, मैं तुमको बताता हूं कि तुमको किसका भय खाना है। और फिर वो क्या बोलता है वहां पर, वो बोलता है लोगों का भय मत खाओ, ना ही शैतान का भय खाओ जो सिर्फ शरीर को मार सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय खाओ, क्योंकि उसके पास में अधिकार है ना सिर्फ शारीरिक रीति से मारना, लेकिन आत्मिक रीति से नरक में भेजने का भी उसके पास में अधिकार है। किसके पास में अधिकार है? परमेश्वर के पास में। तो याद रखिए, परमेश्वर का भय खाने के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। आज ये भय खाना शब्द कलीसिया से निकल चुका है। आज किसी कलीसिया में बहुत कम ऐसे जगह होती है जहां पर कलीसिया बोलते हैं परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। ज्यादातर सब परमेश्वर को देखना चाहते हैं सेंटा क्लॉज की जैसे, जो एक सफेद दाढ़ी वाला है, हमेशा चॉकलेट देता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता है, क्रोध नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य में देखिए परमेश्वर का रूप, भयानक रूप को प्रकाशित वाक्य में देखिए, और फिर हमको मदद मिलेगा ना सिर्फ प्रेम करने के लिए लेकिन भय खाने के लिए भी। अब भय कैसा भय? सिर्फ ऐसा भय नहीं कि कई लोग बोलते हैं सिर्फ हम लोग प्रेम करते हैं ना इसलिए डरते हैं। हाँ, प्रेम करते हैं इसलिए डरते तो है, वो तो सही बात है, जैसे हम अपने माता पिता से भी डरते हैं। लेकिन याद रखिए वो सिर्फ प्रेम उसका रूप नहीं है, न्याय भी उसका रूप है, न्याय भी उसका रूप है। जब मूसा ने उसको देखा तो मरे हुए के समान गिर पड़ा, यशायाह ने उसको देखा तो भय खा करके बोला, हाय है मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। इज़ेकिएल ने उसको देखा, वो मुर्दे के समान गिर पड़ा। यूहन्ना ने उसको देखा, पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि वो मुर्दे के समान गिर पड़ा। तो याद रखिए, परमेश्वर का भय कहीं ना कहीं कलीसिया से खोता जा रहा है। ऐसा ना होने दीजिए, ऐसा ना होने दीजिए। परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखिए, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर अपने जीवन में रखिए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि यही शब्द है भय। अब भय का मतलब क्या है? हम लोग जब लूका 21 का 26 देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह बोलता है, मैन विल फेंट फ्रॉम फियर, मनुष्य भय खाकर के मूर्छित हो जाएगा, मनुष्य भय खाकर के गिर पड़ेगा। और जो फेंट शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज में है अपोप्सुको, अपोप्सुको। और अपोप्सुको का मतलब है कि इस तरह से गिरना मान लो मरा हुआ है, इस तरह से गिरना जैसे मर गया है। तो परमेश्वर का भय खा करके मनुष्य क्या करेगा? गिर जाएगा। दे विल डाई विद शियर टेरर। परमेश्वर के प्रकोप को देख करके, परमेश्वर के हाथ के नीचे आकर के उस दिन में, जो न्याय का दिन है, जो प्रकोप का दिन है, वे इतने घबरा जाएंगे कि उनके दिल चलना बंद हो जाएंगे। और जिसके दिल फिर भी चल रहे हैं वो पहाड़ों के पास, चट्टानों के पास जाकर के बोलेंगे, हम पर आ गिरो और हमें मेमने के प्रकोप से छुपा लो, हमें इसके मुंह से छुपा लो। कौन कौन आ गिरेंगे? पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र। मतलब सिर्फ छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग भी क्या करेंगे? उस दिन परमेश्वर के भय के वजह से पहाड़ों को जाकर के कहेंगे, हम पर गिर पड़ो। अभी जब हम लोग 12 से 17 तक देखते हैं, ये 12 से 17वां पद तक है, जब हम 12 से 17 देखते हैं तो हम लोग 3 चीजों को देखने वाले हैं, 3 R। फर्स्ट इज रीजन ऑफ फियर, दूसरा है रेंज ऑफ फियर, तीसरा है रेस्पॉन्स ऑफ फियर। क्या क्या है? रीजंस ऑफ फियर, भय के कारण। ठीक है, पहला लिख दीजिए भय के कारण। दूसरा रेंज ऑफ फियर, मतलब भय का माप कि कितना है ये भय, भय का माप। तीसरा रेस्पॉन्स ऑफ फियर, मतलब भय के कारण प्रतिक्रिया, भय के कारण प्रतिक्रिया। 3 बातें, भय के कारण, दूसरा
भय की सीमा, और तीसरा भय की प्रतिक्रिया, भय के कारण प्रतिक्रिया। आज हम लोग सिर्फ उसमें से एक ही चीज देखेंगे, रीजंस ऑफ फियर। भय खाने के कारण क्या क्या यहां पर वचन बताता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर अपने वचन से यहां पर हमको बताता है। हम लोग शुरू करेंगे 6 अध्याय का 12वें पद से। हम लोग देखेंगे 12वें पद में सबसे पहले लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली। उसने किसने? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मेमने ने, जो वध किया हुआ है, मतलब यीशु मसीह ने 6ठी मोहर खोली। वही योग्य है, वही अधिकारी है ऐसा करने के लिए, वही है जो एक एक करके 5 मोहर खोली और अब 6ठी मोहर भी वो खोल रहा है। और हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि ये सारे समय में, किसी ने मुझे पूछा था कि, मेरे ही एक दीदी ने पूछा था कि क्या वचन रहेगा या नहीं रहेगा, पवित्र शास्त्र इस दौरान रहेगा या नहीं रहेगा, क्या पवित्र शास्त्र उठा लिया जाएगा? नहीं, पवित्र शास्त्र नहीं उठा लिया जाएगा। ये सारे दिनों में भी परमेश्वर का वचन प्रचार होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि प्रचार नहीं हो रहा है तो लोगों का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर के लिखे हुए वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के मन फिरा और विश्वास के दान के द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। और जब हमारा उद्धार होता है, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, हमारा उद्धार होता है। तो यदि उद्धार हो रहा है, ये जो लाशें गई है, ये जो लोग मारे गए हैं और ये जो प्राण परमेश्वर की वेदी के सामने उठा लिए गए हैं, ये प्राण इस बात की गवाही है कि ये 7 साल के अंदर प्रचार हो रहा है। तो ये सारे सालों के अंदर प्रचार किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि देखो ये जो हो रहा है, पहली मोहर खोली गई, दूसरी मोहर खोली गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी मोहर खोली जा रही है। तो मसीह लोग प्रचार कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, आदि माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार चल रहा है। और उस समय तक हो सकता है और कई मीडियाज निकल जाएंगे। इन सब के दौरान, इस सब के द्वारा प्रचार प्रसार चल रहा है और लोग बोल रहे हैं, मसीह लोग बोल रहे हैं, तुमको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये युद्ध हो रहा है, क्यों मरी आ रही है, क्यों अकाल पड़ रहा है, क्यों ये मसीह विरोधी अपने आप को मंदिर में रख करके बैठा है, अपने आप को परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। और जब वो बोलेंगे तब क्या होगा? तब एक बहुत बड़ा जन, पूरे वैश्विक स्तर पर उन लोगों की सतावट होगी। मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट के द्वारा सतावट होगी, राजा के द्वारा सतावट होगी, सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे न्यायालय उस सतावट के अंदर हिस्सा होंगे और सब मिलकर के यहूदियों को और मसीहों को मारेंगे। हम लोग जब आगे देखेंगे तब हम लोग उन बातों को और क्लियरली देख पाएंगे आगे पवित्र शास्त्र के अंदर, आगे आने वाले समय के अंदर। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सतावट हुई और उस सतावट के कारण कई लोग मारे गए। और 9वें पद में यही लोग हैं जो मेमने के सामने इनके प्राण है, जो वेदी के सामने परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं। ये लोग हैं, दीज आर द पीपल। सो अब लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मसीह ही आपको बचा सकता है। झूठा भविष्यवक्ता बोलता रहेगा, मसीह विरोधी बोलता रहेगा, बाकी शैतान बोलता रहेगा, लोगों को भड़काता रहेगा कि नहीं तुम इनको मारो, मसीहों को मारो, यहूदियों को मारो, फिर से हमारी पुरानी वाली शांति आ जाएगी। देखो इनके कारण शांति छिन रही है, इनके कारण सारी सतावट आ रही है, इनके कारण ये सारा विरोध हो रहा है, इनको सबको हटा दो दुनिया से और फिर से पुराने जैसे दिन आ जाएंगे। कौन से दिन? जो पहली मोहर खोली गई थी ना, शांति के कुछ दिन, वैसे दिन फिर से पहले की जैसे आ जाएंगे। क्या होगा? लोग मारे जाएंगे। मैसेकर, ग्लोबल मैसेकर ऑफ क्रिश्चियन, ग्लोबल मैसेकर ऑफ प्रीचर्स, प्रचारकों को मारा जाएगा और मसीह विरोधी के द्वारा मसीहों को मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको धोखा दिया है और वे लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, धोखे पे विश्वास कर रहे हैं, उस धोखे के सुसमाचार पे विश्वास कर रहे हैं जो मसीह विरोधी प्रचार कर रहा है, और सच्चे सुसमाचार पे अविश्वास कर रहे हैं। हम लोग यही देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 5 से 8। आइए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, उसका 5वें पद से 8वें पद तक। आइए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 13 उसका 5 से 8। वहां पर ऐसा लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने कौन से हैं? अंत के 3.5 साल, 1262 दिन, 1262 डेज, 3.5 years, 42 महीने, 42 months, ये आखिरी 3.5 साल है जो उसको दिए गए हैं ये कार्य को करने के लिए। 6ठे पद में लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। क्यों?
अब उसने क्या किया है, जिस यरूशलेम में परमेश्वर का सिंहासन है, जिस मंदिर में परमेश्वर का सिंहासन है, अभी मंदिर तो बनवाया गया लेकिन सिंहासन किसका है, परमेश्वर के सिंहासन को हटा करके उसने अपने सिंहासन को स्थापित किया है। तो वो परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, जो उसने उत्पत्ति से पहले भी किया था, जब उसने सोचा था शैतान ने कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। यही चीज वो अंत दिनों में करने वाला है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यरूशलेम के अंदर अपने सिंहासन को वो रखेगा, और 7वें पद में लिखा है उसे यह भी अधिकार दिया गया है, गौर से सुनिएगा, शैतान सर्वशक्तिशाली नहीं है, उसे अधिकार दिया गया है, उसका अधिकार हासिल किया हुआ अधिकार है, उसका अधिकार ऐसे ही मार धाड़ करके हासिल नहीं किया है, लेकिन दान दिया गया अधिकार है। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। कौन से पवित्र लोग? इन दिनों में जो बचाए जा रहे हैं। और हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है। 8वां पद इस प्रकार से कहता है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। क्या लिखा है? उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसा करे। और याद रखिएगा, द होल वर्ल्ड फॉलो दिस गाय। सारी पृथ्वी ये मसीह विरोधी के पीछे चलती रहेगी। उसके पार्टनर्स भी हैं। कौन है उसके पार्टनर्स? 11वें पद में हमको देखने के लिए मिलता है, वही 13 का 11 में। उसके पार्टनर हैं, पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा और मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। ये कौन है? ये है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। तो इसका एक पार्टनर भी है। वो पार्टनर कौन है? वो पशु। पशु कौन है? झूठा भविष्यवक्ता। अब 13वें पद में क्या लिखा है? वो पशु बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से आग बरसा देता है। स्वर्ग से आग बरसा देने का मतलब क्या है? कुछ याद आया आपको? स्वर्ग से आग बरसा देने, मैं आपको जब इसमें आएंगे तब और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन याद कीजिए अय्यूब के दिनों को। उसने क्या किया था? वहां पर भी जब परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया शैतान को, तो उसने स्वर्ग से आग बरसाई और उसके सारी संपत्ति को, सारे बच्चों को नाश कर दिया। यह क्या हो सकता है? यह बिजली हो सकती है। फिर 14वें पद में लिखा है, उन चिन्हों के कारण, गौर से सुनिए, जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये क्या बोल रहा है? ये देखा आपने? यीशु मसीह का रूप धारण करके आया है। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जिस पशु के तलवार लगी थी, जो वध किया गया था, अब वो जी उठा है, तो तुम उसकी मूर्ति बनाओ, तुम उसकी पूजा करो। सो हियर कम्स वन फॉल्स प्रॉफिट। ये झूठा भविष्यवक्ता आता है एंड ही कॉल्स द होल वर्ल्ड टू वर्शिप टुगेदर विथ हिम फॉर द एंटी क्राइस्ट। ये सारी पृथ्वी के लोगों से बोलता है तुम भी मेरे साथ आओ, इस मसीह विरोधी की पूजा करो, एंड दे विल फॉलो द डिसेप्शन। वे सब इसके पीछे चलते हैं। और याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ द टेरर्स गोइंग ऑन, इन स्पाइट ऑफ द जजमेंट्स गोइंग ऑन, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रॉमर्स दैट इज गोइंग ऑन, दे फॉलो द एंटी क्राइस्ट। सारी विपत्तियां, सारे क्लेश, सारे न्याय आने के बावजूद वे परमेश्वर के नहीं, मसीह विरोधी के पीछे चलते रहते हैं। झूठे भविष्यवक्ता को मानते हैं। अपने जीवन जैसा पहले काट रहे थे, वैसा का वैसे अपने जीवन को बिताते रहते हैं। इनफैक्ट याद रखिएगा, देयर आर प्रॉफिट्स रनिंग ऑल ओवर द प्लेस। इस समय ऐसे भविष्यवक्ता उठ जाएंगे जो सारे जगह पर है ऑल दिस सीजन। ये 7 साल के दौरान झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, जो हो सकता है अपने आप को क्रिश्चियन भी बोलेंगे, लेकिन क्या करेंगे? झूठ मसीह विरोधी का साथ देंगे, झूठे भविष्यवक्ता का साथ देंगे और बोलेंगे ये सारा जो अकाल हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है मसीह लोगों की वजह से, ये हो रहा है यहूदी लोगों की वजह से, ये हो रहा है इनकी सुसमाचार की वजह से, कि इनकी वजह से ये प्रलय आ रहे हैं, मार डालो इनको। और वे मारते जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में जीवन बिताना, सुसमाचार को स्वीकार करके आगे बढ़ना, गवाह बनना की सजा एक ही है, मौत। वो मार दिए जाएंगे और मेमने के सामने उपस्थित किए जाएंगे। एक नहीं, हो सकता है हर एक।
और मैं कैसे कह सकता हूं कि वो अपना यूजुअल वे ऑफ लाइफ में जीवन बिता रहे थे? क्योंकि मत्ती 24 जो हम इसका कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ये सातों मोहर का खुलने का और मत्ती 24 का और दानियल नबी की पुस्तक का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी जब करते हैं तो हम लोगों ने देखा कंपेयर करके कि जहां जहां मोहर खोली गई और वहां पर यीशु मसीह ने जो बात कही, ठीक वैसा ही मोहर भी खोली जा रही है, ठीक वैसा ही हो रहा है। और यहां पर 24वां अध्याय मत्ती 24 उसका 37 से 39 मैं सिर्फ पढ़ना चाहूंगा। यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ये इन दिनों की बात कर रहा है कि ये दिन में क्या हो रहा है। मत्ती 24 उसका 37 से 39 वहां पर ऐसा लिखा है, और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कौन सा आना होगा? द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, जब वो अपने सेंट्स के साथ में आएगा, स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, युद्ध करने के लिए शैतान से और उसकी सेना से, और विश्वासियों के साथ में आएगा सफेद घोड़े पे सवार होकर के। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले, इससे पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ मालूम भी ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में 120 साल तक उसने प्रचार किया, धार्मिकता का प्रचार किया 120 साल, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लोग अपनी चीजों में व्यस्त थे, लोग अपने ही कार्य में व्यस्त थे। और ऐसा ही होगा मनुष्य के पुत्र के आने का दिन। They are not going to believe what Christians are saying. They will be deceived because they want to be deceived. वो धोखा खाएंगे क्योंकि वो धोखा खाना चाहते हैं। और वो जो धोखा है वो अंत तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो धोखा खाना चाहते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स के धोखा खाना चाहते हैं। दे विल बी ऑल ओवर गिविंग आंसर। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी सारी पृथ्वी भर पे होंगे, उत्तर देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ऐसी समस्या क्यों हो रही है? यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि इस देश ने ऐसा किया, यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि इसने ऐसा किया। और उनका जो मैसेज होगा, उनका जो समझाने का तरीका होगा वो बहुत ही कन्विंसिंग होगा। ऐसा लगेगा कि हां सच बोल रहा है भाई, ये तो ऐसा ही हो रहा है, देखो यहां पर पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा है ये। और इतना बड़े तौर पे झूठ बोला जाएगा कि लोग सोचेंगे झूठ भी सच है, झूठ भी सच है। इस प्रकार से। और हम लोगों ने देखा पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 लिख दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 3रा पद, वहां पर लिखा है कि जब वो बोलेंगे शांति हो, कल्याण हो, कुशल हो, वो बोलेंगे मार दो इनको, मसीहों को मार दो, यहूदियों को मार दो। इनको मारने के बाद में, इनको हटाने के बाद में हमारा जो स्वर्ग हमने बनाया था पहले सील के दौरान, वो शांति फिर से स्थापित हो जाएगी, वो स्वर्ग फिर से आ जाएगा। यही लोग हैं जो स्वर्ग को आने से रोकते हैं, यही लोग हैं जो दंड का सुसमाचार फैलाते हैं, यही लोग हैं जो परमेश्वर के प्रकोप के बारे में बताते हैं। नहीं, तुम्हारा परमेश्वर तो ये हूं, तुम्हारा परमेश्वर तो मैं हूं, और मैंने अपने आप को यहां पर विराजमान किया है। देखो मैं तुम्हारे लिए अलग अलग आश्चर्य कर्म भी करता हूं। और वो झूठे भविष्यवक्ता को बोलेगा, और झूठे भविष्यवक्ता आसमान से बिजली भी गिरा करके दिखाएगा, लोग उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 में लिखा है, जब वो बोलेंगे कुशल हो, कल्याण हो, destruction will come on them suddenly like birth pains on a woman with a child and they shall not escape। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बहुत ही सुंदर एक पद है, बहुत ही अच्छा एक पद है। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन बोलता है, जब लोग कहते रहेंगे कुशल हो और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। कौन सा विनाश? छठी मोहर का विनाश। अभी देखना क्या होने वाला है, ये विनाश आ पड़ेगा। फिर लिखा है 5:3 के अंदर, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे, किसी रीति से ना बचेंगे। यही हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 6:17 पद में देखा। वे लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। चट्टानों से जाकर के कह रहे हैं हम पे गिर पड़ो, हमको मार डालो, इसके प्रकोप को हम सहन नहीं कर सकते हैं, उसका चेहरा हम लोग नहीं देख सकते हैं। और यही चीज यहां पर हो रही है। प्रकाशित वाक्य 6:16 के अंदर वो यही बोल रहे हैं कि हमें बचा लो। उसको 6:16 एक बार पढ़ना चाहूंगा। 6:16 में लिखा है, पहाड़ और चट्टान से कहेंगे हम पे गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। कैसे पता चला उन्हें कि मेमने का प्रकोप हो रहा है? कैसे पता चला कि वो सिंहासन पर बैठा है? मसीह लोग प्रचार करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो मेरा प्रचार यहां से हो रहा है, परमेश्वर के कई दासों दासियों का प्रचार हो रहा है, कई लोग बता रहे हैं परमेश्वर का सिंहासन है। ये प्रचार फिर से उन दिनों में होंगे, ये प्रचार फिर से याद किए जाएंगे और वो लोग बताएंगे सिंहासन पर वो बैठा है।
उसके हाथ से किताबें खोली गई है, वो मेमने ने किताबों को लिया है और वे बोलेंगे उस मेमने के प्रकोप से हमको बचा लो, वो सिंहासन पर जो बैठा है उसके प्रकोप से बचा लो। कौन सिंहासन पर बैठा है? परमेश्वर पिता। वो मेमना कौन है? यीशु मसीह। सो दे विल क्राई अनटू द लॉर्ड। वो परमेश्वर की से दुहाई, वो दुहाई तो दे रहे हैं। आई एम सॉरी, नॉट क्राइंग अनटू द लॉर्ड, दे विल क्राई अनटू द रॉक्स एंड माउंटेन। वो परमेश्वर से दुहाई नहीं दे रहे हैं, वो पहाड़ों से और चट्टानों से बोल रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो, हमें मार डालो, अब हमें और जिंदा नहीं रहना है। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है, बाय द टाइम दे आर इन सिक्स्थ सील, जब छठी मोहर में आए तब उनको पता चला कि मसीही लोग जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। Then they will realize that the Christians were saying the truth. मसीह लोग सच बोल रहे थे। लेकिन अब कौन बचाएगा? अब कौन बचाएगा? प्रलय आ रहा है। कैसा प्रलय आ रहा है? परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। वहां पर 24 का 29 के अंदर हम लोग मत्ती 24 में फिर से जाएंगे, वहां पर भी यही क्रोनोलॉजी दे रखा है। जो यहां पर बातें हो रही है वही सेम चीजें मत्ती के अंदर यीशु मसीह ने बताया। मत्ती 24 का 29 में ऐसा बताता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु मत्ती 24 का 29, वहां पर ऐसा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। ये सेम चीज यहां पर है ना, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में है ना, प्रकाशित वाक्य 6 का 12, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। मत्ती 24 का 29 में भी ये लिखा है, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। एक भूकंप आ रहा है, लेकिन यह भूकंप नहीं है, यह ब्रह्मांड कंप है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर होने वाली चीज है, पूरे ब्रह्मांड में होने वाली बातें हैं। और यहां पर हम वही चीजों को देखते हैं, वही सीक्वेंस को देखते हैं जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अंदर देख रहे हैं। लेकिन 24वें पद में, मत्ती 24 का 24 में हम लोग यहां पर यह भी देखते हैं, झूठे मसीह होंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत बातें करेंगे। जो चुने गए हैं उनको भी भरमाएंगे। कौन से चुने गए? जो इन दौरान बचाए जा रहे हैं, वो उनको भी भरमाएंगे, उनको भी भरमाएंगे। वो बोलेंगे ये यहां पर मैं हूं, यहां पर मैं हूं। और वो झूठे बातों को बोलेंगे कि इनको तुम मार डालो, विश्वासियों को मार डालो, यहूदियों को मार डालो, फिर से हमारा स्वर्ग आ जाएगा। बाय द वे, आई टेक यू टू लूक चैप्टर 21 ऑल्सो। लूका 21वें अध्याय में भी हम लोग जाएंगे। लूका 21, उसमें भी सेम चीजों का हवाला दिया गया है, सेम बातें लिखी गई है। आइए खोलिए लूका 21, उसका 25वां पद। वहां पर लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने फिर यूहन्ना ले लिया मैंने, आई एम सॉरी। लूका 21 उसका 25, लूका 21 का 25, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जन और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। एंड देन इट सेज इन वर्स नंबर 26, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। कौन सी शक्तियां हिलाई जाएगी? जो बातें प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 12वें पद से 14वें पद तक हो रही है, छठी मोहर खुलने के दौरान, वो सारी चीजें यीशु मसीह ने लूका के अंदर 21 में बताई है। वो सारी चीजें मत्ती के अंदर 24वें अध्याय में भी हम लोग देखते हैं। तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब आपको पता चलता है कि आखिर इसका कनेक्शन क्या है। लोग क्या करते हैं? लोग बोलते हैं, ओ आज चांद लाल दिख रहा है, तो लोग बोलते हैं, ओ देखो चांद लाल हो जाएगा, लिखा है यहां पर। लेकिन ये कौन सी बात लिखी है? ये कौन सी मोहर की बात लिखी है? ये कौन से समय में होने वाली है? वो सारी चीजों का अध्ययन करना हमें जरूरी है। 27वें पद में लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। हम लोग एक गीत गाते हैं, राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। ये दिन वो दिन होगा जब ये सारी शक्तियां हिलाई जाएगी। इसी को हम लोग पुराने नियम से भी देखते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय निकालेंगे। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय निकालेंगे सब मिलकर के। योएल उसका 2, उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, योएल 2 का 2,
वहां पर ऐसा कहता है, वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी और प्राचीन काल में वैसे कभी ना हुई और उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। अब मैं इसमें से सिर्फ एक पद को लेना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, वह अंधकार और तिमिर का दिन है। वो किसका दिन है? इट इज द डे ऑफ डार्कनेस, इट इज द डे ऑफ क्लाउड्स, इट इज द डे ऑफ थिक डार्कनेस। एक बड़े अंधकार का दिन है। 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है और सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते हैं, तारे नहीं झलकते हैं। द स्टार्स डज नॉट ट्विंकल एनी मोर। क्यों? वो सब हिलाए जाएंगे। अब याद रखिएगा, ये जो चांद है वो सूरज से रोशनी पाता है। जब सूरज ही नहीं दिख रहा है तो चांद की रोशनी क्या रोशनी होगी। इसी का 30वां पद में लिखा है, वर्स नंबर 30, योएल 2:30, जोएल चैप्टर 2 वर्स 30, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। 3 बातें, लहू, आग और धुएं के खंभे। लहू, आग, धुएं के खंभे। यही चीज यशायाह ने भी देखी जब यशायाह 29:6 में लिखा हुआ है। लिख दीजिए यशायाह 29:6। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, समय की कमी के कारण उसको हिंदी में पैराफ्रेज करूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द लॉर्ड ऑफ होस्ट विल कम, सेनाओं का यहोवा आएगा, एंड यू विल बी पनिश्ड विथ थंडर एंड अर्थक्वेक एंड लाउड नॉइज एंड व्हर्लविंड एंड टेम्पेस्ट एंड द फ्लेम्स ऑफ अ कंज्यूमिंग फायर। और वहां पर ऐसा लिखा है, तुमको दंड दिया जाएगा। किससे दंड दिया जाएगा? थंडर, गर्जन से, अर्थक्वेक, भूकंप से, लाउड नॉइज, बड़ी आवाज से, व्हर्लविंड, चक्रवात से, टेम्पेस्ट, बाढ़ से, एंड द फ्लेम ऑफ कंज्यूमिंग फायर, और जला देने वाली आग से तुमको दंड दिया जाएगा। By the way, when we read Revelation chapter 6 verse 12, 13 and 14, प्रकाशित वाक्य 6 का 12, 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं तो हमको दिखते हैं 6 अलग अलग भय दिलाने वाले, भय खिलाने वाले अलग अलग फीचर्स, अलग अलग बातों को हम लोग देखते हैं। जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा क्या क्या चीजें हैं, जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। ये 6 अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से 14 तक में देखते हैं, जो जिसके कारण लोगों को भय हो रहा है। किस कारण से लोगों को भय हो रहा है? क्यों वो पहाड़ों से जाके कह रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो? क्यों वो मृत्यु की दुहाई कर रहे हैं? क्योंकि ये 6 चीजें एक के बाद में एक के बाद में एक उनके ऊपर पड़ती जा रही है और इसलिए वो पहाड़ों से जाके कह रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो। क्या क्या बातें हैं? सबसे पहली चीज वर्स नंबर 12 में है। सबसे पहली बात लिख दीजिए। पहली बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज देयर वाज एन अर्थक्वेक। वहां पर क्या बोला है? बड़ा भूकंप हुआ। क्या हुआ? बड़ा भूकंप हुआ। लिख दीजिए। पहली बात क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? पहला चीज क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फियर ऑफ दिस सिक्स्थ सील? ये 6ठी मोहर का पहली बात क्या है? अर्थक्वेक। Not just any earthquake, but great earthquake. एक बड़ा भूकंप। क्या है? सबसे पहली बात, बड़ा भूकंप। बाय द वे मत्ती 24:7 के अंदर भी भूकंप है और भूकंप तो आते जाएंगे, लेकिन ये जो भूकंप है ये उन भूकंप के जैसे नहीं है। परमेश्वर ने भूकंप के द्वारा कई बार अपने आप को प्रकट किया, कई बार अपनी महिमा को प्रकट किया। सीने पर्वत पर जब उसने व्यवस्था को दी तब एक बड़ा भूकंप आया। एलिया के सामने परमेश्वर ने एक बड़ा भूकंप दिया जब उसको परमेश्वर ने बुला लिया। यीशु मसीह जब मर रहा था कलवरी क्रूस पर तब एक बड़ा भूकंप आया। पौल और सिलास को बंदी गृह से निकालना था तब एक बड़ा भूकंप आया। और इतिहास में हम देखते हैं कई बार इस प्रकार के भूकंप आए, लेकिन यह जो भूकंप है ये बाकी सारे भूकंप में अलग भूकंप है, क्योंकि यूनानी भाषा में भू शब्द नहीं है, अर्थ शब्द नहीं है। यूनानी भाषा में जो अर्थ क्विक के लिए दिया जाता है ये 2 शब्द दिए जाते हैं, अर्थ के लिए अलग शब्द, क्वेक के लिए अलग शब्द। लेकिन ये जो ग्रेट अर्थक्वेक लिखा है, जिसको हिंदी में बड़ा भूकंप, इंग्लिश में लिखा है ग्रेट अर्थक्वेक, इसके लिए भू शब्द नहीं यूज में लिया है, इसके लिए एक शब्द यूज में लिया है सिर्फ, और वो शब्द है यूनानी भाषा में सेस्मोस। सेस्मोस लिख दीजिए, सेस्मोस। ये एक शब्द बताया गया है, सेस्मोस। ये सेस्मोस से हमको एक इंग्लिश शब्द मिलता है, सेस्मोग्राफ। क्या है? सेस्मोग्राफ। व्हाट इज सेस्मोग्राफ?
It is a instrument which is an instrument to measure the quakes or measure the shaking. जो हिलने को नापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और ये जो शब्द लिखा गया है ग्रेट अर्थक्वेक, बड़े अर्थक्वेक के लिए, बड़े भूकंप के लिए, वो शब्द लिखा गया है सेस्मोस। उसके अंदर अर्थ शब्द है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी पर नहीं होने वाला है, ये सूरज में, चंद्रमा में, तारों में, अलग अलग बाकी ब्रह्मांड के अंदर और बाकी चीजों के अंदर, सभी के अंदर होने वाला है। वहां पर ऐसा भी लिखा है एवरी माउंटेन एंड आइलैंड स्टार्ट टू मूव। हर एक पहाड़, हर एक द्वीप हिलता जाएगा, बीतेगा, हिलेगा। इतना भयंकर भूकंप ये परमेश्वर का वचन हमको यहां पर बताता है। हगाई 2 का 6 और 7 लिख दीजिए। हगे चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7। हगाई चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7 लिख दीजिए। हगाई 2 का 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, गौर से सुनिएगा। फॉर दस सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, यहोवा की सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, वंस मोर इन अ लिटिल व्हाइल आई एम गोइंग टू शेक द हेवेंस एंड द अर्थ। एक बार फिर से, थोड़े से समय में, मतलब जल्द ही, मैं आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा। आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा। द सी ऑल्सो एंड द ड्राई लैंड, समुद्र को भी हिला दूंगा, सूखी भूमि को भी हिला दूंगा। 4 चीजें, आकाश को हिलाऊंगा, पृथ्वी को हिलाऊंगा, समुद्र को हिलाऊंगा, सूखी भूमि को हिलाऊंगा। फिर ऐसा लिखा है एंड आई विल शेक ऑल द पीपल। सिर्फ इतना ही नहीं करूंगा, लोगों को भी हिला दूंगा। ये कौन सा दिन है? ये यही दिन है जब छठी मोहर खोली गई। वाह, परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। पुराने नियम से जो भविष्यवाणियां देख रहे हैं, नए नियम में जो भविष्यवाणियां देख रहे हैं, देखिए कितना मैच कर रहा है। एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, सटीक रीति से 100 to 100%, ऊपर नीचे भी नहीं है, एकदम सटीक रीति से वो बातें हो रही है। जो योएल 2 अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा, वो सारी चीजें यहां पर हो रही है। लोग डरेंगे, लोग भी हिल गए और पहाड़ों से जाकर के बोला कि हमारे ऊपर गिर जाओ, हमको मार डालो। याद रखिएगा, ये पहले 3.5 साल में बहुत कुछ झेल लिया लोगों ने, बहुत कुछ झेल लिया। थोड़ी देर की शांति, पूरा समय का युद्ध, अकाल, मरी, लाशें फैल रही है, 1/4 लोग मर गए। और ये सब होने के बाद में एक बहुत बड़ा ऐसा भूकंप नहीं बोलूंगा, ऐसा कंपन जो आकाश में हो रहा है, पृथ्वी पर हो रहा है, जल में हो रहा है, पहाड़ों पे हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है। जब लोग बोलेंगे शांति 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 शांति, मसीहों को मार दो, यहूदियों को मार दो और हमारे पुराने दिन फिर से आ बैठेंगे, उस दिन में क्या होगा? जब पवित्र आत्मा हटा ली गया है, पवित्र आत्मा का जो रोकने वाला जो शक्ति है उसको हटा लिया गया है, वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, वहां पर एक बहुत बड़ा कंपन आने वाला है। एंड दैट्स व्हाट वी सी इन दिस सील। यही बात हम लोग इस पद के अंदर, इस अध्याय के अंदर देखते हैं। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 वर्स 9 to 11। वहां पर हम लोग देखते हैं 9 से 11 में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर के लोगों की यह प्रार्थना थी, जो वेदी के सामने जो प्राण थे, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में 5वीं मोहर के दौरान उनकी यह प्रार्थना थी कि प्रभु तू कब आएगा, तू कब अपना पलटा लेगा, तू कब अपनी धार्मिकता को स्थापित करेगा। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय का 9वें पद में जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से एक बड़ी भीड़ जो मेमने के सामने है, अब क्या हो रहा है? वही चीजें दुनिया के अंदर हो रही है। द होल यूनिवर्स स्टार्ट टू शेक, पूरा जो ब्रह्मांड है वो हिल रहा है, पूरा ब्रह्मांड हिलाया जा रहा है। पतरस ने यही बोला जब वो ठट्टा करने वालों के बारे में बता रहा था, वो बोल रहा था ऑल थिंग्स कंटिन्यू एज दे हैव फ्रॉम द बिगिनिंग। सारी बातें जो शुरुआत से चल रही है, तुम लोग सोचते हो अंत तक भी वैसी ही चलती रहेगी, वैसा ही होता रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। वो पूरी पृथ्वी जो है वो हिलाई जाएगी, ऑर्बिट्स हिलाए जाएंगे। मनुष्य, हमेशा याद रखना, मनुष्य डर कब जाता है? जब उसको लगता है कि अरे कुछ अलग चीज हो रहा है, जो अभी तक नहीं देखा वो हो रहा है। हमको पता है हम रात में सोएंगे, अंधेरा होगा, शाम को अंधेरा होगा, रात में हम सोएंगे, सुबह सूरज की किरणें आएगी, सुबह एक दिन होगा। हमको सबको ये पता है, ये होता आया है। जब से पृथ्वी बनी है, परमेश्वर ने बताया कि फिर शाम हुई, सुबह हुई और ये पहला दिन था, तो ये होता आया है। लेकिन ये दिन के अंदर ये चीज होना बंद हो जाएगा, ऐसा अंधेरा होगा, सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा। ये दूसरी चीज है जो होने वाली है। वर्स नंबर 12 के अंदर क्या? सन, दूसरा एलिमेंट क्या है? सन विल बी डार्कन्ड। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जो सूर्य है वो अंधेरा हो जाएगा, सूर्य में अंधियारा हो जाएगा। वचन में क्या लिखा है? सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा। मेरे प्रियो, सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा। ये एक दिन का इक्लिप्स नहीं है,
ये ग्रहण नहीं है एक दिन का कि ओ एक दिन में ग्रहण हो गया, अगले दिन फिर से सही हो गया, शाम तक सही हो गया, 2 घंटे में ठीक हो गया, 3 घंटे में, 4 घंटे में, नहीं। इट विल बी लाइक दैट, वो वैसा चलता रहेगा, वो सूर्य कंबल की जैसा काला हो जाएगा। याद रखिए, ये जो इंग्लिश में लिखा है सैक क्लोथ, हिंदी में कंबल लिखा है। कंबल तो हम रात में भी ओढ़ते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी का जो शब्द है वो है सैक क्लोथ। ग्रीक का जो शब्द है वो है वो कपड़ा जो लोग फ्यूनरल्स के लिए ओढ़ते हैं, मातम मनाते हैं ना, मातम मनाने के लिए जो लोग ओढ़ते हैं, वो एक रफ कपड़ा होता है जो लोग उसको इसलिए ओढ़ते हैं वो शोक मनाने के लिए, और वो एक रोब के समान होता है, एक जामे के समान होता है, जो ऊपर से लगा करके पूरे पैर तक सब कुछ ढकने वाला होता है। वो आपके कोई भी शरीर को अंग आपका नहीं दिखेगा, पूरी तरह से हाथ भी ढका हुआ है, पूरा पैर तक भी ढका हुआ है, एंकल तक, पूरा नीचे तक सब ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप मातम मना रहे हो तो आप नहीं चाहते हैं कि आप दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचे। और यहां पर लिखा है काला कंबल, इसका मतलब वो काले जो ब्लैक गोट्स का जो हेयर है, जो बाल है काली बकरी के, उससे वो बनाया गया है। एंड इट इज नोन फॉर फ्यूनरल्स, वो फ्यूनरल के लिए ऐसा पहना जाता है। अब मैं आपको एक व्यक्ति की बात बताऊंगा जिसका नाम है डॉक्टर हेनरी मोरिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आई विल रीड इट इन इंग्लिश, आई विल एक्सप्लेन फ्यू ऑफ दिस पार्ट्स इन हिंदी। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, डॉक्टर हेनरी मोरिस जो एक साइंटिस्ट है और एक क्रिएशनिस्ट थे, उन्होंने इस प्रकार से बोला, द सिस्मोस डिस्क्राइब हियर, यहां पर जो सिस्मोस बताया गया है ना, इट इज अ वर्ल्ड वाइड इन स्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। सिस्मोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिस्ट, जो जियोफिजिस्ट और सिस्मोलॉजिस्ट है, इन रीसेंट ईयर्स हैव लर्न्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड अबाउट द कॉज एंड नेचर ऑफ अर्थक्वेक्स। इन्होंने कई बातों को सीखा है पृथ्वी की संरचना से संबंधित, और ये जो अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप होते हैं, इसके कारण और प्रतिक्रिया से संबंधित बातों को। द अर्थ सॉलिड क्रस्ट इज ट्रेवर्स्ड विद अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ फॉल्ट्स विद ऑल रेस्टिंग ऑन अ प्लास्टिक मेंटल हुज स्ट्रक्चर इज स्टिल लार्जली अननोन। ये सब जो पृथ्वी हमारी ये ठहरी हुई एक बड़े प्लास्टिक के मेंटल पे, जो अभी तक भी कितना बड़ा है उसको नहीं पता किया जा रहा है। वेदर द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रेट मूविंग plates is a current matter of controversies among the geophysicists। जियोफिजिस्ट जो होते हैं उन लोगों के बीच में भी ये क्या अर्थ जो क्रस्ट है, ये क्या वो प्लेट्स हैं जो हम लोग प्लेट्स बोलते हैं, उस पे है या कोई दूसरा चीज है, इसके ऊपर अभी भी बहस चल रही है। सो द अल्टीमेट कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज स्टिल नोन। इसलिए अभी तक भी भूकंप क्यों हो रहे हैं उसका विस्तृत कारण, निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता है। दे हैव थ्योरीज बट इट इज नॉट प्रूव्ड। सो इन ऑल लाइकलीहुड द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ crustal instabilities is a remnant of a phenomena ऑफ ग्रेट फ्लड। ये इसलिए बताया जाता है कि ये एक बड़े जो बाढ़ आया, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये एक मसीह था, तो बड़ा बाढ़ इसको पता है और उसके द्वारा ये सब हुआ। तो वो क्या बोलता है कि ये मूव करती है, ये हिलती है। इन एनी केस द वास्ट नेटवर्क ऑफ अनस्टेबल अर्थक्वेक बेल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड suddenly begin to slip and fracture on a global basis and a gigantic earthquake ensues। क्या होगा कि अलग अलग earthquakes जो है पूरे पृथ्वी भर पे आएंगे और उसकी वजह से जो अंदर का जो लेयर है वो फ्रैक्चर हो जाएगी और एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा जो वर्ल्ड वाइड भूकंप है, पूरे पृथ्वी पर आएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। दिस इज एविडेंटली एंड नेचुरली अकंपनीड बाय ट्रेमेंडस वॉल्केनिक इरप्शन। ये भूकंप होने से, इतने बड़े पैमाने पे भूकंप होने से क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होंगे। वॉल्केनो को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी फूटने लगेंगे और ज्वालामुखी फूटने से क्या होगा, वास्ट क्वांटिटी ऑफ डस्ट, स्टीम एंड गैसेस इनटू द अपर एटमॉस्फेयर। ऊपरी जो सतह है उसके ऊपर क्या आएगा, एक बहुत बड़ा बादल बन जाएगा। ये डस्ट का, ये मिट्टी का, स्टीम का, गैसेस का एक बहुत बड़ा बादल बन जाएगा और इसी का वजह से हो सकता है जो सूरज है वो दिखेगा नहीं, काला हो जाएगा पूरी तरह से, और जो चांद है वो लाल सा हो जाएगा। यही योएल नबी ने बोला था। क्या बोला था? कि तुम्हारे सामने मैं आग से और एक धुएं से एक तुम्हारे सामने बातों को मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारे सामने बातों को दिखाऊंगा। अब याद रखिएगा, ब्लैकनेस एंड डार्कनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू जजमेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड। अंधकार और इस प्रकार से काला हो जाना ये परमेश्वर के वचन में हमेशा न्याय से संबंधित है। मिस्र के अंदर जब पहलोटा मरा, अंधकार आया। सीने पर्वत पर जब परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को दिया, वहां पर भी एक अंधकार आया क्योंकि लोग उसको तोड़ने वाले हैं। फिर हम लोगों ने देखा यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़ा हुआ था, 3 घंटे तक, 12 से 3 बजे तक
अंधकार छाया रहा पूरे पृथ्वी भर पे। और यशायाह ने भी इस चीज को देखा दूर से और उसने बोला, ये प्रभु का वो दिन है जब पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह उसका 13 उसका 9 से 11। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 9वें पद से 11वें पद तक। मैं क्यों बार बार पुराने नियम में जाता हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना कंसिस्टेंट है, एक एक चीज कैसा कंसिस्टेंटली लिखा हुआ है। 9 से 11 ऐसा लिखा है, देखो यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। 11वां पद, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ दूंगा। 13वें पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध का दिन होगा। कितना सटीक बातें लिखी है जो हम यहां पर से देखते हैं। सी, तीसरा चीज क्या होने वाला है, और तीसरा एलिमेंट यहां पर हम क्या देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। पहला देखते हैं हम लोग भूकंप हो रहा है, दूसरा हम लोगों ने देखा सूर्य काला हो गया, तीसरा चंद्रमा लहू के समान लाल हो गया। मून बिकम्स ब्लड, moon becomes blood red, लहू के समान लाल रंग का हो गया है क्या, चंद्रमा। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि ये बहुत बड़ा इक्लिप्स होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सूर्य को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब सूर्य ही प्रकाश नहीं दे रहा है तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा अंधेरा होगा। यही योएल नबी 2 अध्याय का 10वें पद में हम लोगों ने देखा, द सन एंड मून विल ग्रो डार्क, जो सूरज और चंद्रमा है वो अंधकारमय हो जाएगा। योएल नबी 2 अध्याय 30 और 31 लिख दीजिए, योएल 2:30 और 31, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 30 एंड 31। परमेश्वर बोलता है, आई विल डिस्प्ले वंडर्स in the sky and on earth, blood, fire and columns of smoke। मैं आकाश और पृथ्वी में बड़े आश्चर्य के काम दिखाऊंगा, लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। द सन विल बी टर्न टू डार्कनेस, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा। द मून टू ब्लड, जो चंद्रमा है वो लहू के समान लाल हो जाएगा। बिफोर दैट ग्रेट एंड ऑसम डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के वो भयानक और आश्चर्य कर्म वाले दिन से पहले। अब याद रखिएगा, इट अफेक्ट्स द डे लाइट, इट अफेक्ट्स द डार्कनेस, ये दिन की रोशनी को भी प्रभावित करता है, अंधकार को भी प्रभावित करता है, प्लांट लाइफ को भी प्रभावित करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मनुष्य को प्रभावित करता है, बीमारियां ज्यादा बढ़ेगी, जानवरों को प्रभावित करता है कि अब जानवर सब जगह पर घूमेंगे और जानवर भी इधर उधर रहेंगे। फिर ये सारा जो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, ये टोटल कैओस हो जाएगा, पूरी तरह से एक बेडोल हो जाएगा, बिगड़ जाएगी ये पृथ्वी। चौथी बात जो होने वाली है वहां पर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, चौथा चीज क्या लिखा है वहां पर 14वें पद में लिखा है, 13वें पद में लिखा है, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। 13वां पद, वर्स नंबर 13, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्टार्स ऑफ द स्काई फेल टू द अर्थ, स्टार्स फेल ऑन द अर्थ। क्या हो रहा है, चौथी बात क्या हो रही है, जो आकाश के तारे हैं वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ये जो तारा शब्द है ये यूनानी भाषा में लिखा है एस्टेरेस, ASTERES, एस्टेरेस। अब एस्टेरेस का मतलब क्या है, एस्टेरेस का मतलब हो सकता है सेलेस्टियल बॉडी, एस्टेरेस का मतलब हो सकता है लार्ज और स्मॉल, नॉट लिमिटेड टू व्हाट वी नो स्टार्स, सिर्फ तारे तक सीमित नहीं है। हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा है स्टार्स, हिंदी में लिखा है तारे, लेकिन ये जो एस्टेरेस शब्द है ये सिर्फ तारे तक सीमित नहीं है, ये एस्टेरॉइड हो सकता है, मीटियोर हो सकता है, इस प्रकार की कई चीजें हो सकती है। ऑब्वियसली याद रखिए, अगर तारे गिरेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी तक तारे पहुंचने से पहले पूरी पृथ्वी जल जाएगी, क्योंकि आग है, पृथ्वी तक पहुंचने से पहले पृथ्वी जल जाएगी। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये वो तारों की बात नहीं कह रहा है कि वो आग से जलते हुए तारे आएंगे, ये बात कर रहा है एस्टेरॉइड्स एंड मीटियर्स की, जो क्या होगा, एक एस्टेरॉइड शावर होगा या मेटियोर शावर होगा। एस्टेरॉइड्स को, मेटियोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं बेबी,
एस्टेरॉइड्स मीटियोर्स को। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ब्रह्मांड के अंदर वो आकर के गिरेंगे, और यही साइंटिस्ट लोग भी स्पेकुलेट करते हैं, इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर कभी भी इस प्रकार का एक एस्टेरॉइड्स गिर सकते हैं। एक दो एस्टेरॉइड्स नहीं, बहुत बड़ी तादाद में पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स और पृथ्वी पर ये मीटियोर्स गिर सकते हैं। अनबिलीवेबल डिस्ट्रक्शन, ये ऐसा विनाश होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं। और क्या होगा, जब सोचिए जब आकाश हिलाया जाएगा, पृथ्वी हिलाई जाएगी, तो जो ग्रह हैं वो अपने ऑर्बिट्स को छोड़ेंगे और रैंडम वे में स्पिन करेंगे, और क्या होगा, वो जहां तहां आकर के पड़ेंगे। और इस प्रकार से ये सारी चीज होगी। यहां पर एक एनालॉजी दी हुई है, एक कल्पना दी हुई है। क्या कल्पना कही हुई है, यहां पर बोला हुआ है जैसे आंधी से हिलकर के अंजीर से पेड़ गिरते हैं, उसी प्रकार से ये सब चीजें इस पृथ्वी पर गिरेगी। ये होने वाला है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जब छठी मोहर खोलेगी तब ये होगा। और ये कहां कहां होगा, पूरे पृथ्वी भर पे। तो पूरे पृथ्वी भर पे हो रहा है, तो लोग क्या बच पाएंगे, लोग नहीं बच पाएंगे। लिखिए एक और पद, जकरिया 14 उसका 6 और 7, जकरिया 14 उसका 6 और 7, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 6 and 7। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इट इज रिटन लाइक दिस, इट विल कम अबाउट इन अ डे, देयर विल बी इन दैट डे दैट देयर विल बी नो लाइट, कोई भी रोशनी नहीं होगी। जो ल्यूमिनरीज है विल ड्विंडल, वो हिलाए जाएंगे। एंड वर्स नंबर 6 में लिखा है इट विल बी अ यूनिक डे, एक अनोखा दिन होगा। वर्स नंबर 7 में लिखा है विच इज नोन टू द लॉर्ड, इट्स नॉट डे, इट्स नॉट नाइट ऑल्सो। वो ना तो दिन है ना रात है, वो क्या होगा वो उसी समय पता चलेगा, उन लोगों को पता चलेगा। हम परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में होंगे। पांचवी चीज जो हो रही है इसके दौरान, ये क्यों लोग घबरा रहे हैं इतना, पांचवी चीज क्या हो रही है, पांचवा कारण क्या है उसका, पांचवी चीज है द फिफ्थ फीचर इज द स्काई वॉज स्प्लिट अपार्ट। वर्स नंबर वर्स नंबर 13, वर्स नंबर 14, स्काई स्प्लिट अपार्ट। हिंदी में लिखा है आकाश, हिंदी में ऐसे लिखा है 14वें पद में, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज की बात हो रही है। ये बात हो रही है, यदि आप जाके देखेंगे कभी, आपको इंटरनेट पे सर्च कीजिए, पुराने जो चर्म पत्र है, पुराने जो स्क्रॉल्स है, उसको ऐसा 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 करके रोल अप किया जाता है, मैंने आपको बताया था। और पुराने जो चर्म पत्र होते थे उसको क्या बार बार खोला बंद, खोला बंद, खोला बंद, खोला बंद, तो क्या होगा, क्योंकि ये चमड़े पे है या ये किसी प्रकार की रीड पर है, किसी प्रकार की प्लांट के उसके ऊपर बनाया गया है, लिखा गया है, तो ये क्या होगा, इसमें दरारें आने लगेगी, ये बीच बीच में से दरार आएगी और ये फटने लगेगा। फिर क्या होगा, जब उसको बार बार खोला बंद किया जाएगा, एक बार ऐसा होगा कि वो जब आप खोलेंगे उसका तो इतना टेंशन होगा, इतना उसके बीच में तनाव होगा कि वो बीच में से वो जो दरार है वो फटते फटते पूरा फट जाएगा। और वो क्या होगा, दोनों साइड से जो सिरा है वो रोल अप हो जाएगा, दोनों साइड से जो सिरा है वो सरक जाएगा। यही सेम चीज यहां पर ये यूहन्ना बता रहा है। ये बोल रहा है आकाश ऐसे सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है ये हो रहा क्या है। सोचिए, ब्रह्मांड पूरा, ऑर्बिट्स को देखिए, बाकी सारी चीजों को देखिए। अब क्या हो रहा है, ऑर्बिट्स हिलाई जा रही है और जो मीटियोर्स है ये सब गिर रहे हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी हिल रही है, सूर्य हिलाया जा रहा है, चंद्रमा हिलाया जा रहा है। ये भूकंप नहीं है तो ब्रह्मांड कंप हो रहा है। और इससे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड फट गया है, इससे ऐसा लग रहा है उसे कि ब्रह्मांड फट गया है। ही कैन नॉट इवन इमेजिन, वो सोच भी नहीं सकता था कि इसको मैं समझाऊं कैसे। वट एवर ही वॉज सीइंग इट्स ऑल गॉन। पहले जो भी देख रहा था वो सब क्या हो गया है, चला गया है। एवरीथिंग इज फ्लाइंग फ्रॉम हियर एंड देयर, यहां से वहां सब चीज उड़ रही है, सब पूरा ब्रह्मांड शेक हो रहा है। नो सन नो मून, द अर्थ इज बीइंग ब्लास्टेड विद एस्टेरॉइड्स, विद मीटियोरॉइड्स। क्या हो रहा है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, और क्या हो रहा है, ये पृथ्वी के ऊपर एस्टेरॉइड्स गिर रहे हैं, पृथ्वी पूरी कांप रही है और सारी चीजें हो रही है। और इसके बीच में ये क्या देख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आकाश दो भाग में फट गया है। एक और पद लिखिए, यशायाह 34 का 2 से 5 लिख दीजिए। यशायाह 34 वर्स 2 to 5, द लॉर्ड इज एंग्री विथ ऑल नेशंस। मैं इसको सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 34 उसका 2 से 5, यशायाह 34 उसका 2 से 5 ऐसा लिखा है, यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना उस पर जलजलाहट भड़की हुई है।
उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिरते जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। आई एम गोइंग टू स्ट्राइक हेवन, मैं स्वर्ग को क्या करूंगा, हिलाऊंगा। क्यों? आकाश में मेरी तलवार पी करके तृप्त हुई है। कौन है ये सबके पीछे कारण किसका चल रहा है, कौन कर रहा है? शैतान उसके ऊपर विराजमान है, और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है ये सब हिलाया जाएगा। अंतिम बात जो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या हो रही है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 14वें पद में आखिरी चीज यहां पर क्या लिखी है। 14वें पद में ऐसा लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर कि हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल जाएगा। दिस इज द 6th थिंग। ये 6ठी बात है जो हो रही है। माउंटेन्स एंड आइलैंड्स मूव फ्रॉम देयर प्लेस। माउंटेन्स एंड आइलैंड्स मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस। क्या हो रहा है? पहाड़ और जो सारे टापू हैं वो अपनी जगह से हट रहे हैं। ये सोचना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं पहाड़ तो अटल है, पहाड़ तो कभी हिलता नहीं है, लेकिन ऐसा समय आएगा जो वो हिलाया जाएगा। अब एक और बात सुनिए, डॉक्टर मोरिस ने एक और चीज कहा। क्या कहा? इंग्लिश में पढ़ूंगा। द अर्थ क्रस्ट हाईली अनस्टेबल एवर सिंस द ग्रेट फ्लड। महान बाढ़ के बाद में जो अर्थ क्रस्ट है वो अनस्टेबल है, हिलता है। will be so disturbed by the impacting asteroids and volcanic explosion and the earthquake that great segments of it will actually begin to slip and slide over the earth's deep plastic mantle। क्या होगा? ये इतने सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण, इतने सारे मीटियोर्स के गिरने के कारण, इतने सारे अर्थक्वेक की वजह से ये जो पृथ्वी जिस पे ठहरी हुई है वो अपनी सतह से हिलेगा। जियोफिजिस्ट फॉर मेनी इयर्स हैव बीन फैसिनेटेड विद द आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान ये सारे जो देश है, विदेश है, ये सब बने इस प्रकार से वे लोग बताते हैं। अभी क्या होगा? इस दौरान वो और हिलने वाला है, एंड द डैमेज विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। लोग मरेंगे, बहुत बड़ा एक महामारी आएगी। नाउ मैं एक बात बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन लोगों से जो सेव द अर्थ ग्रुप के लोग हैं। पृथ्वी को हमें बचाना है, पृथ्वी की हमें सुरक्षा करनी है, लेकिन याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि आज पृथ्वी नाश हो रही है, वेट एंड सी टिल व्हाट गॉड डज टू इट। इंतजार कीजिए और देखिए कि इसके साथ में क्या होने वाला है। दिस इज अ डिस्पोजेबल प्लेनेट। ये एक, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो ग्रह है ये एक डिस्पोजेबल ग्रह है। इट वॉज मेड डिस्पोज्ड बाय सिन। पाप की वजह से ये ग्रह डिस्पोजेबल है। यू वेट एंड सी व्हाट द क्रिएटर डज टू इट। इंतजार कीजिए और देखिए वो सृष्टिकर्ता उसके साथ में क्या कर रहा है। पाप की वजह से किस प्रकार से ये पृथ्वी तहस नहस होगी, किस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है वो तहस नहस होगा। और हम लोग उत्पत्ति 1 का 1 में जब पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, दूसरे पद में पढ़ते हैं पृथ्वी बेडोल थी, चारों ओर उसके ऊपर अंधियारा मंडरा रहा था, और बेडोलता से वो केओस से परमेश्वर ने क्रिएशन लाया। अभी फिर से परमेश्वर केओस में बदल देगा, क्रिएशन को केओस में बदल देगा, फिर से परमेश्वर बेडोल कर देगा, क्योंकि जब वो बेडोल हो जाएगी तब परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में भी पत्रस ने भी इस प्रकार से बताया। लूका 21 का 11 के अंदर यीशु ने इस प्रकार से ही कहा कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म स्वर्ग से होते हुए दिखाई देंगे, और लोग भय खाएंगे, लोग डरेंगे, लोग बोलेंगे पहाड़ों से जाकर के हमारे ऊपर गिर जाओ, हमको मार डालो। क्यों? ये 6 घटनाएं होते हुए देख रही हो, 6 घटनाएं होते हुए देख रहे हैं। बड़ा भूकंप नहीं है, ब्रह्मांड कंप। सूर्य अंधेरा हो गया, लहू के समान चंद्रमा लाल हो गया, आकाश से मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स उतरने लगे, गिरने लगे, फिर आकाश फटने जैसा हो गया। 14वें पद के अंदर जो पहाड़ हैं वो भी सरकने लगे, अपने अपने स्थानों से जाने लगे। रोमियो 2 अध्याय 5वें पद में इसी प्रकार से परमेश्वर का प्रकोप के दिन के बारे में बताते हैं। लेकिन याद रखिए, आप और मैं, परमेश्वर आज भी हमें मौका दे रहा है कि हम उस प्रकोप के दिन के दौरान ना रहें।
परमेश्वर हमको मौका दे रहा है कि हम वहाँ से बच करके यीशु मसीह के पास जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रहें। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने प्रकोप को हमारे ऊपर नहीं बरसाए, अपनी जलजलाहट की आग को हमारे ऊपर नहीं बरसाए, अपने ये दंड को हमारे ऊपर नहीं बरसाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो अपने प्रेम को हमारे ऊपर दिखाए, प्रेम को हमारे ऊपर बरसाए। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी आपके और मेरे लिए समय है, समय कम है, लेकिन आज भी, आज का दिन यदि आप जीवित हैं तो इसका मतलब आपके लिए समय है कि निर्णय लीजिए, एक यीशु के चेले बनिए, यीशु को अपने जीवन में प्रभु बनाइए, अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कीजिए। नहीं तो अगर आज नहीं किया तो उन दिनों में ये जानेंगे कि हाँ, वो सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, उसके मुंह से हमको छिपा लो, हमको बचा लो, वो जो मेमना है उसके मुंह से हमको बचा लो, पहाड़ आकर के हमारे ऊपर गिर जाओ। याद रखिए, प्रभु ने हमको मौका दिया है कि हम उसके सिंहासन को देखें, उस मेमने को देखें, उस 24 प्राचीनों के साथ में स्वर्ग में, और हम परमेश्वर से कहें, धन्य है वो मेमना जो मेरे पापों के लिए वध किया गया। आदर और महिमा और योग्य और पराक्रम और गौरव और शक्ति और सामर्थ्य के योग्य वो है वो मेमना। या फिर हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे पहाड़, हे चट्टानों, हम पे, हमारे ऊपर आकर के गिर पड़ो और हमें मार डालो। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको मौका दिया कि हम तेरे मुख के प्रकाश को देख सके, और तेरा मुख परमेश्वर वो 1000 सूर्य से ज़्यादा ज्योतिर्मय है परमेश्वर, वो महान है परमेश्वर, वो सुंदर है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर हम उस दिन को भी याद करते हैं जब तेरा मुंह जो भयानक होगा, और परमेश्वर तेरे आग के प्याले को, तेरे वो प्रकोप के प्याले को ये पृथ्वी पिएगी परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने तेरे उद्धार को नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको मौका दिया, तेरे दास और दासी, तेरे संतान, तेरे बेटा बेटी, तेरे दोस्त कहलाने के लिए, तेरे संग कार्य करने के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर जो तुझे नहीं जानते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वे लोग तुझे जानने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे भयानक मुख को वो ना देखे, लेकिन तेरे सुंदर चेहरे को वो देखने पाए परमेश्वर हमें मौका दे कि हम जाएं और हम प्रचार करें परमेश्वर। हमें मौका दे प्रभु कि हम तेरे प्रेम के संदेश को, तेरे आशा के संदेश को, तेरे विश्वास के संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। सारी बातों तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू। कल हम लोग मिलेंगे और इस अध्याय को अंत करेंगे। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।